Now yesterday we have taken magnetic field at the center of current carrying circular coil and then on the axis of current carrying circular coil. Now today we will be taking magnetic field at a point due to straight current carrying wire. स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब स्ट्रेट वायर कैरीज current I. Now this is your straight wire carries current I, and with the help of Biot-Savart law, आगे लिख लेना, with the help of Biot-Savart law you have to find the magnetic field at distance A from the wire. A is perpendicular distance of point from wire. वायर से A डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। To apply Biot-Savart law, you have to take the small current segment. So this is a small current segment of length dl. ये स्मॉल सेगमेंट जिसकी लेंथ dl है और इसकी रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो -l, रेफरेंस पॉइंट के बिलो -l। पॉइंट जो है ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होगा और वहां से -l डिस्टेंस नीचे है सेगमेंट। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड सेगमेंट। ये सेगमेंट और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जिसकी लेंथ हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एंगल होता है वो थीटा। So to apply the Biot-Savart law, you will take a small current segment. सेगमेंट की लेंथ dl लोगे और वो रेफरेंस पॉइंट से नीचे है तो -l, और पॉइंट और सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस r और जो सेगमेंट एंगल बनाता है वो थीटा। यहां पर r की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर सेगमेंट यहां लोगे तो r a के इक्वल होगा और थीटा 90 हो जाएगा। यहां 90 से कम है, यहां आओगे तो और थीटा 90 से कम हो जाएगा। इधर जाओगे तो थीटा 90 से एक्सीड करने लगेगा। तो थीटा भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट निकालेंगे बायो-सावर्ट लॉ से और फिर एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो राइट डाउन मैग्नेटिक फील्ड एट P, magnetic field at P due to a small current segment is given by Biot-Savart law. स्मॉल सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट लॉ से dB is equal to μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। यहां से स्टार्टिंग लोगे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट।
नाउ हियर थीटा आर डीएल ये सब वेरिएबल हैं। आर स्क्वायर नहीं होगा? पार्डन? आर स्क्वायर कब होता था सर? आर स्क्वायर ही होता है, सॉरी, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इन दिस ट्राइंगल, कम टू दिस ट्राइंगल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाय आर, तो आर विल बी इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा। ये जो आर की वैल्यू है इसकी जगह पर हम ए अपॉन साइन थीटा रख देंगे। ए कांस्टेंट होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, और थीटा के टर्म में हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा ले आए। फिर आगे आते हैं माइनस एल अपॉन ए, दिस इज बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है, तो एल हो जाएगा माइनस ए कॉट थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो डीएल अपॉन डी थीटा, माइनस ए कांस्टेंट है और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से डीएल पता चल जाएगा, डीएल इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये डीएल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये आर का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इस ट्राइंगल से दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, आर की वैल्यू कांस्टेंट और थीटा के टर्म में, और डीएल की वैल्यू भी कांस्टेंट और थीटा के टर्म में। सब्स्टिट्यूटिंग आर एंड डीएल, यहां पे आर और डीएल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो डीबी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की जगह ये रख दो ए कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा, और आर स्क्वायर की जगह रख दो ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो, ये ए और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इट कम्स न्यूमरेटर, और साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देगा, एंड यू आर लेफ्ट विथ dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन ए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट सेगमेंट सिंप्लीफाई होके आ गया। अब या तो इसमें वेरिएबल के नाम पे एंगल का टर्म है, अदरवाइज बाकी सब कांस्टेंट है। देन नेक्स्ट लाइन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी,
पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसको एक लिमिट से दूसरे लिमिट इंटीग्रेट करोगे, टोटल फील्ड विल बी इंटीग्रल डीबी। और कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे ये देखते हैं हम। एंगल के टर्म में इंटीग्रेट करना है। तो यहां पे ये वाला एंड जो है, इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड तक इंटीग्रेट करोगे तो सारा कंसीडर हो जाएगा वायर। इस एंड से इस एंड तक इंटीग्रेट करोगे और ये एंगल θ1 ले लो। वायर से लाइन ज्वाइनिंग क्लॉकवाइज, इसी तरह यहां भी वायर से लाइन ज्वाइनिंग क्लॉकवाइज, ये θ2 ले लो। जब फॉर्मूला आएगा और क्वेश्चन में जैसे ये 45 दे दिया उसने एंगल, और ये एंगल अंदर वाला 45 दे दिया, तो θ2 तुम 135 लोगे। θ2 जो फॉर्मूला आएगा उसमें ये वाला एंगल होगा, वायर से लाइन ज्वाइनिंग एंटी क्लॉकवाइज, वायर से लाइन ज्वाइनिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको θ1 से θ2 इंटीग्रेट करोगे, θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करोगे। नाउ पुट करते हैं वैल्यू। B will be equal to इंटीग्रल θ1 से θ2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I साइन थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल, म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2। किसी को याद है साइन थीटा का इंटीग्रल कितना होता है? साइन थीटा का इंटीग्रल सर माइनस कॉस थीटा। पार्डन सर माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। अभी मैथ्स में पढ़ी नहीं क्या इंटीग्रेशन? इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। गुड। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स आफ्टर द ब्रैकेट। इसको हटा दें, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, हो गया इसका डिस्कशन। और इसके बाद का स्टेप होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार थीटा की जगह अपर लिमिट रखो और फिर माइनस लोअर लिमिट। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए, अपर लिमिट में θ2 माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए, ये प्लस हो जाएगा cos θ1 माइनस कॉस θ2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर। बहुत कम चांसेस रहते हैं इसको पूछे जाने के, बट सिलेबस में है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर निकालना है जिसकी लेंथ फाइनाइट है, लेंथ डिफाइंड है। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। θ1 वन एंड जो एंगल बना रहा है, θ2 जो दूसरा एंड बना रहा है। लेकिन एंगल याद रखना, इस फॉर्मूले में ये वाला इंटरनल एंगल है और ये एक्सटर्नल वाला लेते हैं। अगर ये 45 दिया है अंदर का, तो θ2 की जगह तुम 135 लोगे।
ना कि 45 ले लोगे। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, दैट फॉर्मूला विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला तो ये भी यूज होगा। सर हाँ, यस, कम पूछी जाती है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले को न्यूमेरिकल का मार्क। इस पे न्यूमेरिकल होंगे, डेरिवेशन के बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत ही रेयर चांस है। अभी इसका एक एम्पियर सर्किटल लॉ से लॉन्ग स्ट्रेट वायर का निकालेंगे, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे ये वाला नहीं है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर वाला था इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर अगर उसने मेंशन किया है ब्रैकेट में इनफाइनाइट लेंथ, अगर तुम्हारे पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है या लॉन्ग वायर है, ज्यादातर न्यूमेरिकल में भी लॉन्ग वायर देगा वो तुम्हें। लॉन्ग वायर है, ये है वायर, दिस वायर, और लॉन्ग डॉटेड कर दिया दोनों तरफ, तो ये इंफिनिटी तक इधर चला गया, इंफिनिटी तक उधर चला गया। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अभी देखो, अगर सेगमेंट यहां पे होगा तो थीटा 90 होगा, इधर को आओगे तो थीटा लेस देन 90 हो जाएगा, और इधर आओगे तो थीटा और कम हो जाएगा, और इधर चले गए तो थीटा और कम हो जाएगा, और जब इंफिनिटी पे चले जाओगे तो थीटा 1 जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह इस साइड में आओ, ये एंगल देखो 90 से इंक्रीज हो गया, फिर ये और इंक्रीज हो गया, और जब इंफिनिटी पे चले जाओगे तो थीटा 2 180 डिग्री हो जाएगा। जब इधर यहां से लाइन लोगे इंफिनिटी तक तो वो 0 एंगल बनाएगी और इधर वाली 180 डिग्री बनाएगी। तो लॉन्ग वायर के लिए थीटा 1 0, थीटा 2 180, और पुट कर दो यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए cos 0 माइनस cos 180। cos 0 1 होता है, cos 180 माइनस 1। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर। और इनफाइनाइट लेंथ का वायर अगर बोले तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अक्सर तुम्हें लॉन्ग वायर देगा वो, बस ध्यान ये रखना, जरा चेक करो कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था। जरा कॉपी में चेक करो, सेंटर सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला ऑब्टेन किया था। म्यू नॉट आई अपॉन 2a। म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और यहां पे है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। बस यही तुम्हें कंफ्यूज करता रहेगा हमेशा। एक बार दिमाग में ये सेट कर लेना कि स्ट्रेट वायर में पाई होता है और उसमें पाई नहीं होता है। ये अगर तुमने चेंज कर दिया तो फिर क्वेश्चन पूरा ही खत्म हो जाएगा वो। सेकेंड पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये है लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, लेकिन पॉइंट जो है वो एंड पे लाई कर रहा है। इसके पॉइंट इसके एंड पे लाई कर रहा है। इधर के साइड में इंफिनिटी तक चला गया तो थीटा 1 तो 0 हो जाएगा,
लेकिन θ2 अब 90 रह जाएगा। अगर वन एंड ऑफ द लॉन्ग वायर बोलेगा तो θ2 जो है वो 90 डिग्री रह जाएगा, और θ1 तो वैसे ही रहेगा, इंफिनिटी पे जा रहा है तो 0। पुट करो यहां पर P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए cos 0 माइनस cos 190। cos 0 1 होता है, cos 90 0। तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। सो ये एट वन एंड ऑफ द वायर हो गया। पूरा लॉन्ग वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई हो गया। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2a हुआ। सेमी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 4a, और क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल पे म्यू नॉट आई अपॉन 8a। ये सब फॉर्मूले आए थे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो ये राइट हैंड रूल लगा के निकाल लोगे। अगर ये पॉइंट वायर की लाइन में होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। एक पॉइंट यहां पे लिख लो, इफ द पॉइंट लाइज इन द लाइन ऑफ द वायर, if the point lies in the line of the wire, then there will be no magnetic field at point P, at point। जैसे ये वायर है और पॉइंट यहां पे है, इसकी लाइन में आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल रही है, या पॉइंट यहां पे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे 0, वायर की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए। अगर जैसे ये वायर है तुम्हारे पास और यहां पे पॉइंट है,